अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। माह रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी है। आप हज़रात तो अपने इबादत में मशगूल होंगे। अल्लाह ताला हम सब को, हर बंदा कोशिश करता है कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह, जिस तरह जिस शौक़ के साथ हम रमज़ान में इबादत करते हैं, ए अल्लाह 11 महीने भी इसी तरह इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमा। तो हस्ब मामूल अब हमारा 14 रमज़ान मुबारक जारी है, कल 15 हो जाएगा। तो 16 और 17 रमज़ान मुबारक को उम्मुल मुमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात का दिन है। ये तारीख़ी भी याद रखनी चाहिए। जो हमारे असलाफ़, जो हमारे ये बड़े बड़े हज़रात गुज़रे हैं, जिन्हें हम सहाबाए कराम या सहाबियात के नाम से याद करते हैं, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जैसे विलादत बासआदत, तो इन तारीख़ों को याद रखना हर एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, ताकि इन तारीख़ों को याद रखा जाए। जैसे कि कायद आज़म डेट हमें याद रहती है, अल्लामा इकबाल तारीख़ याद रहती है, मज़दूर डे हमें याद होता है, तो इसी तरह ये तारीख़ी भी याद रखना चाहिए। तो 17 रमज़ान मुबारक उम्मुल मुमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात का दिन है। तो उस हवाले से हम पढ़ लेते हैं कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी और क्या इन्होंने दीन के लिए क्या कुछ कुर्बानियाँ दी, इसके हवाले से आज पढ़ लेते हैं। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी और उम्मे रोमान की बेटी थी। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वालिद, उम्मे रोमान वालदा, इनकी बेटी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में थी, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और रिवायत में ये बात में मिलती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी अज़वाज मुत्तहरात थी, उनमें से सिर्फ ये एक ही थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कवारी थी। और सब की सब जितने भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह फरमाए, वो सब या तो तलाक़शुदा थी या तो बेवा थी। अलग़र्ज़ हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिली, तो नबूवत के 5 साल के बाद हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश हुई। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत कितने साल में मिली? 40 साल। तो जब आपकी उम्र 45 साल की थी, उस वक़्त अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहली बीवी थी, उनके वफ़ात के बाद खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कोशिश थी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हो जाए। तो उस वक़्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 साल की थी जब इनका निकाह हुआ। लेकिन निकाह हुआ मक्का मुकरमा में और रुख़सती जाकर हुई मदीना मुनव्वरा में 9 साल की उम्र में। 9 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा में जाकर रुख़सती हुई। समझ में आ गई? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ये तकरीबन 9 बरस और भी रही। यानी निकाह करने के बाद 9 साल की जब रुख़सती हुई, 9 साल के बाद फिर और भी 9 साल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी ज़िंदगी में रहे। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से चले गए। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से चले गए, उस वक़्त इनकी उम्र 18 साल की थी, यानी बिल्कुल जवान सी थी। आप यही समझ लें, 18 साल की उम्र में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेवा बन गई। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी निकाह का वाक़या ख़ुद बयान फरमाती हैं। वो फरमाती हैं कि जब मैं अपनी घोड़ियों के साथ, यानी अपनी सहेली मेरी आई थी, उनके साथ मैं खेल रही थी, तो इतने में मेरी वालिदा ने मुझे पकड़ लिया, हाथ से पकड़ा और मुझे घर लेकर आ गए। मेरा मुंह धुलवाया। धुलवाने के बाद जैसे मैं अंदर घर में आई, तो वहाँ पर कुछ खातून बैठी हुई थी, अंसार की खातून बैठी हुई थी। तो उन्होंने जब मुझे देखा, यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेकअप कराने, यानी उनको मेकअप कराया। फिर मेकअप कराने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब वो औरतें मुझे मेकअप कर गई, फिर जब वो चली गई, तो उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आ गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी बहुत मोहब्बत रखती थी।
मोहब्बत रखती थी, और नबी अलैहिस्सलाम भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। यानी दोनों के आपस में जब मियाँ बीवी बन जाते हैं तो मोहब्बत तो कुदरती ही हो जाती है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी वो बे इख्तियारी थी। बाज़ औक़ात रिवायत में ये बात मिलती है कि नबी अलैहिस्सलाम दुआ भी फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, मैं तो जितनी भी मेरी बीवियाँ हैं मैं उनके साथ इंसाफ का मामला करता हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत बे इख्तियार होकर हज़रत आयशा की तरफ ज़्यादा चली जाती है। या अल्लाह, इस हवाले से आपने मुझे यानी मेरे बारे में पूछना नहीं है। यानी एक होता है ना कि देखिए, जैसे एक बाप होता है, उसके तमाम बेटे होते हैं, वो तमाम बेटों के साथ इंसाफ का मामला करता है, लेकिन जो बेटा ज़्यादा इस्लाम की तरफ या दीन की तरफ ज़्यादा राग़िब होता है तो वालिद ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्शन करता है कि चलो ये मेरा एक बेटा इस्लाम की तरफ आ रहा है, दीन की तरफ आ रहा है, और भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा करीब होता है तो उसकी तरफ ज़्यादा वालिद का रुझान या वालिदैन का रुझान उसकी तरफ ज़्यादा होता है। तो इसी तरह ये भी आप अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो इनके बारे में भी नबी अलैहिस्सलाम इस तरह की बात इरशाद फरमाया करते थे। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल क्या हैं? उनके फ़ज़ाइल तकरीबन रिवायत में 10 जगह पे मिलती हैं। वो ख़ुद फरमाती हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम निकाह से पहले मेरी सूरत लेकर आएँ और नबी अलैहिस्सलाम के पास आएँ, यानी कहा कि ये तस्वीर है, इससे आपने निकाह करना है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आएँ। दूसरी फजीलत ये कि आप अलैहिस्सलाम के निकाह में जितनी बीवियाँ थीं सब की सब बेवा थीं, एक मैं ही हूँ जो वाहिद कंवारी आई हूँ। और तीसरी फजीलत ये कि मेरे अलावा ना कोई ऐसी औरत आपके निकाह में आई जिसके माँ बाप दोनों ने हिजरत की हो। समझ में आई? यानी किसके वालिद ने की हो, वालिदा ने नहीं की हो, लेकिन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसी औरत थी कि इनके माँ बाप दोनों ने हिजरत की थी। यानी हिजरत उस वक़्त का बहुत बड़ी इबादत समझी जाती थी। चौथी फजीलत ये कि अल्लाह ताला ने आसमान पर मेरी बारात नाजिल ज़ाहिर फरमाई। यानी जब हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे जब तोहमत लगी, तोहमत लगने के बाद अल्लाह ताला ने ऊपर से आयत नाजिल फरमाई कि इन्नल लज़ीना जाउ बिल इफ़्कि उस्बतुम मिनकुम। ये पूरी लंबी आयत है, सूरह नूर में आ जाती है। तो ये बारात के बारे में अल्लाह ताला ने ऊपर से आयत नाजिल फरमाई हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक़ में। और पाँचवीं फजीलत ये कि नबी अलैहिस्सलाम के पास इस हाल में वही आती थी, यानी नबी अलैहिस्सलाम के पास तो वही, ये तो नहीं था ना कि मौका महल था कि इस जगह पे वही, इस जगह पे वही, नहीं, जहाँ पे भी थे तो नबी अलैहिस्सलाम पर वही आया करती थी। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जैसे मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत जो होती है, वो फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की वही इस हालत में भी आई जब हम दोनों एक ही चादर में लिपटे हुए थे। यानी उस हालत में भी नबी अलैहिस्सलाम पर वही आई। ऐसे कोई औरत नहीं थी कि जिस इस हालत में नबी अलैहिस्सलाम पर वही आई हो। और मैं आप अलैहिस्सलाम के साथ बैठकर कपड़ा बांधे हुए एक ही बर्तन से पानी लेकर गौसल करते थे। यानी एक ही टब से, आप ये समझे कि एक ही टब से, उस वक़्त तो ये टब और ये चीज़ें थी, यानी एक ही टब से हम गौसल किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु तहज्जुद पढ़ते थे और मैं आपके सामने लेटी रहती थी। और उस दूसरे और फजीलत क्या है कि आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात इस हाल में हुई कि जब आपका सीना और गले के दरमियान टेक लगाए हुए थे। यानी नबी अलैहिस्सलाम की जिस वक़्त इस दुनिया से जब जा रहे थे उस वक़्त आप अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीने और गले के दरमियान में था। यानी एक फजीलत की बात हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं। और नवी फजीलत ये है कि और वो मेरी बारी का दिन था। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने बारी मुकर्रर की थी कि आज इसके दिन है, आज इसका दिन है। तो वो दिन जिस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम की फ़ौत हुई, यानी जिस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम फ़ौत हुए, वो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिन था और मेरे ही घर में दफन हुए। यानी जो रोज़े मुबारक है वो रोज़े मुबारक नबी अलैहिस्सलाम जिस जगह पे मदफून है वो जगह हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था और कमरा था। तो ये कुछ फजीलतें थी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि
नबी अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि आप जाकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को सलाम पहुँचाया। उन्होंने जवाब में फरमाया व अलैहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, व अलैहि सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम सलाम दिया करते थे नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो इल्म था वो भी बेइंतहा था। 18 साल की उम्र में जब नबी अलैहिस्सलाम चले गए तो बहुत से किबार यानी बड़े बड़े सहाबाए कराम जब किसी मसले में उलझ जाते थे तो उसका हल ढूंढने के लिए हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पे आ जाते, दरवाज़ा खटखटाते तो अंदर से हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा होती, यहाँ से बाहर से सहाबाए कराम सवाल पूछते, वो अंदर से जाकर सवाल का जवाब दिया करती थी। अब इस हालत में आप लोग ये नहीं कह सकते कि औरत कैसे मसले बता सकती है। उस वक़्त का जो दौर था वो बिल्कुल पाक साफ दौर था। आजकल की हमारी तरह दौर नहीं था। आजकल के दौर में तो अल्लाह माफ़ करे औरत की आवाज़ ही फितना बन चुकी है। समझ में आ गई ना। तो उस वक़्त के दौर के एतबार से सहाबाए कराम और सहाबियात इन सब का दिल आपस में बिल्कुल साफ था। कोई एक दूसरे के खिलाफ नऊज़ुबिल्लाह ऐसी कोई मैं तो कहता हूँ अलामात भी ज़ाहिर नहीं होते थे जैसे कि आजकल के दौर में है। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सहाबाए कराम को और सहाबियात को बाकायदा जवाब दिया करती थी जब कोई वो सवाल लेकर आया करते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रोज़ मैंने और हज़रत हफ्सा जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी थी, हज़रत हफ्सा, उन्होंने एक नफली रोज़ा रखा। नफली रोज़ा रखने के बाद कहीं से हदिया में खाना आया उनके घर पर, तो उन्होंने वो खाना खा लिया। खाना खाने के बाद जब उन्होंने कहा कि हमने तो नफली रोज़े की नीयत भी की थी और खाना भी खा लिया, चलो नबी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं। तो जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम आए, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कहा कि मैं जाकर हिम्मत कर लूँ, लेकिन मेरे से पहले हज़रत हफ्सा ने हिम्मत की। हिम्मत किस वजह से की? क्योंकि इनके वालिद ही बड़े हिम्मत वाले इंसान थे। तो ज़ाहिर बात है बाप का जो किरदार होता है वो बेटी में खुद ब खुद मुंतकिल हो जाता है। यानी उन्होंने सवाल में पहल करने के बाद उन्होंने कहा कि हमने तो नीयत की थी रोज़े की, लेकिन कहीं से खाना आ गया हदियतन, हमने वो खा लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, खा लिया, अब इस रोज़े की जो क़ज़ा है वो अगले दिन कर लेना। यानी इस तरह के नबी अलैहिस्सलाम से बाकायदा वो बातें भी पूछा करती थी। तो एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल पूछा कि या रसूलुल्लाह, क्या औरतों पर जिहाद नहीं है? यानी पूछा कि औरतों पर जिहाद है कि नहीं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिल्कुल हाँ है, यानी बिल्कुल औरतों पर जिहाद है। वो जिहाद क्या है? हज और उम्रा। यानी हज और उम्रा ये औरतों का सबसे अफजल जिहाद है। लेकिन इसके अलावा भी रिवायत में हमें ये बात मिलती है कि सहाबियात में से बाज़ सहाबियाँ बाकायदा जंग में जाया करती थी, और जो मुसलमान शहीद हो जाते थे या जो मुसलमान लड़ते लड़ते थक जाते थे, प्यास लग जाती थी, ये जाकर उनको मरहम पट्टी किया करती थी। यानी जो ज़ख्मी हो जाते उनको मरहम पट्टी भी किया करती और पानी भी पिलाया करती थी। ये थी उस दौर की औरतें। तो उलूमे नबूवत की इशाअत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बड़ी फ़ियाज़ी और मुस्तअदी से इल्म दीन की इशाअत और खूब ही पहलाया। और उस वक़्त के दौर के लिहाज से हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के 200 शागिर्द थे। यानी इस तरह का नहीं था कि जैसे उस्ताद बैठा होता है पढ़ा रहा होता है, लेकिन वो बाकायदा सवाल पूछा करते थे। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा उन्हें जवाब बताया करती थी। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने दौर में नबी रसूलुल्लाह के जाने के बाद दीन के फैलाव में इतना इजाफ़ा किया कि घरों तक दीन फैल गया। किन की बदौलत? हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बदौलत। समझ में आ गई? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो औरत गुजरी हैं, समझ में आ गई?
تو وہ ایسی عورت تھی کہ انہوں نے جا کر گھر کے ابھی جو ہمیں مسائل ہمیں ملتے ہیں عورتوں کے، تو یہ عورتوں کے مسائل ہم کہاں سے پتہ چلے ہمیں؟ تو یہی مسائل حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام آتے اور پوچھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی جب زندگی سے جانے کے بعد، یعنی نبی علیہ السلام کی جانے کے بعد صحابہ کرام آتے اور سوالات پوچھا کرتے تھے کہ اے اماں جی، نبی علیہ السلام گھر پہ کیسے رہا کرتے تھے؟ تو آپ علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ نبی علیہ السلام میرے ساتھ رہا کرتے تھے، کبھی کبھی کام کاج بھی کیا کرتے تھے اور گھر کے کام میں ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے۔ تو سمجھ میں آئی نا، یہ ساری باتیں وہ بتایا کرتی تھی۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پتہ چلی۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی غنی تھی، اتنی غنی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کہیں سے صدقے کی کوئی چیز آ گئی، ہدیے کی کوئی چیز آ گئی، تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس وقت روزہ بھی تھا، تو انہوں نے وہ تقسیم کیا، تقسیم کرتی رہی صبح سے لے کر شام تک جب تقسیم کیا، تو تقسیم کرنے کے بعد جب روزہ افطار کا وقت آیا تو اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا کہ زیتون کا تیل اور روٹی لے کر آ جاؤ، اسی سے میں افطار کر لوں گی۔ تو انہوں نے خادمہ نے پوچھا کہ آپ اپنے لیے بھی تو کچھ رکھ لی تھی، یعنی اس میں سے کچھ گوشت وغیرہ یا جو بھی تھا آپ کچھ رکھ لی تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ شروع میں مجھے بتا دی تھی تاکہ میں اپنے لیے بھی رکھ لی تھی۔ تو اس کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پیسوں کی یا کوئی کھانے کی کوئی اتنی غرض نہیں تھی کہ آدمی کہے کہ بھئی زیادہ کھانے والی تھی، یہ تھا، اللہ معاف کرے، ایسے کوئی بھی بات نہیں تھی۔ وہ اللہ کے راستے میں مال کو نچھاور کرنے والی تھی، مال کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کرنے والی عورت تھی۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خوف فکر آخرت اتنا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دوزخ کی یاد آ گئی تو رونے لگی، اتنا روئی نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عائشہ کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دوزخ کا خیال آ گیا، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ آج کل ہمارے سامنے دوزخ کی آیتیں اگر کوئی بیان کر دیں، دوزخ کے حوالے سے کوئی باتیں کر دیں، ہمیں جوں تو کی نہیں گزرتی۔ جیسے کہ دیکھیں آج کل جو دور گزر رہا ہے، اس دور میں ملک فلسطین میں ایک دوزخ کا ایک سما برپا ہوا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، لیکن پھر بھی ہمارے کانوں میں جوں کی تو نہیں گزرتی کہ ہم جا کر ان کی کچھ مدد کریں۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات کا کب دن بنتا ہے؟ وہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا کہ یوم وفات منگل کا دن بنتا ہے، اور 17 رمضان المبارک کو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات کا دن بنتا ہے۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتی تھی کہ کاش میں کوئی پتھر ہوتی، کاش میں جنگل کی گھاس ہوتی، یعنی یہ اس وجہ سے ارشاد فرمایا کرتی کہ گھاس ہے تو چلو جانور کھا لیتے ہیں، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں، پتھر ہے ٹوٹ جاتا ہے، کل قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں۔ تو جو انسان ہے اس سے تو حساب کتاب ہونا ہی ہے، سمجھ میں آئی نا؟ تو وہ اتنی با پردہ عورت، اتنی با حیا عورت، جنت کا سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ایسی عورت تھی کہ جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا تھا، تو پھر بھی اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں ارشاد فرما رہی ہیں کہ کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں گھاس ہوتی۔ تو ہم اور آپ پھر کس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں، ہم تو بہت بڑے جنتی ہیں، یہ ہے وہ ہیں۔ تو اس طرح کی عورتیں جب اپنے بارے میں اس طرح کی ارشاد فرمائیں تو پھر اپنے بارے میں ہر ایک آدمی کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت دفن کرنا، یعنی وتر کی نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد پھر ان کے حقیقی بانجے حضرت عبداللہ اور حضرت عروہ اور ان کے بھائی بیٹے قاسم بن محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن محمد بن ابی بکر اور دوسرے بھائی کے بیٹے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر قبر میں اترے اور ان کو اس میں دفنا دیا۔
تو یہ تھے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال، ان کی حالات زندگی۔ تو قرآن میں بھی ام المؤمنین کا لقب ہم اس وجہ سے انہیں لگاتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں تمہاری اس امت کی مائیں ہیں۔ تو ماں ہونے کی حیثیت سے ہر ایک بندہ اپنی ماں کی جس طریقے سے عزت و احترام کرتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام کریں، ان کی حالات زندگی پڑھیں، انہوں نے جیسے وقت انہوں نے زندگی گزاری، ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اس طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش عورتیں جو حضرات ہیں وہ کیا کریں گی۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ بھی عورت گزری ہیں، اس عورت یہ بھی ایک عورت گزری ہے نا، اس کی آپ نے واقعہ پورا پڑھ لیا، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیا کہ یہ کس طرح کی عورت تھی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ بھی زندگی گزارے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا دونوں میں سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔